स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रविनंदन स्टडी सेंटर में। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 12 का फाइनल एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं, इंटरमीडिएट एग्ज़ाम, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी का हम 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। हैंड रिटन में लिख करके आए हैं क्वेश्चन और आंसर। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्ज़ाम 2027 वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले आप सभी लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। 1 से 100 तक प्रश्न रहेंगे, जिसमें से 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन रहेंगे, और आप सभी लोगों को मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं बहुत ही साफ़ सुथरा में लिखा गया है कॉपी में। यहाँ पर देख सकते हैं 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर है। 1 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इसमें से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर तीसरा नंबर पूछ रहा है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार याद रखिएगा जे कृष्णमूर्ति है। राइट आंसर जो है 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन हर बार 2020 से लेकर के 2026 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया, यही सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सब क्वेश्चन को बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ये सब गेस्ट क्वेश्चन है 2027 के लिए। चौथा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो गैंग्रीन का उल्लेख किस कहानी में है। तो रोज कहानी में है। राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सिपाही की माँ के रचयिता कौन है। तो सिपाही की माँ के रचयिता है मोहन राकेश। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि सिपाही के माँ के रचयिता मोहन राकेश है। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है जो खाने योग्य हो वह है। तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो खाने योग्य हो वह खाद्य कहलाता है। देखिए 100 क्वेश्चन में से हमने व्याकरण से भी क्वेश्चन लिए हैं। लगभग 45 क्वेश्चन जो है 45 से प्लस व्याकरण से मिलेगा, और 50 से प्लस आप सभी लोगों को जो है गद्य खंड काव्य खंड से लिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अनल शब्द का पर्यायवाची होगा। तो अनल शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनल शब्द का पर्यायवाची आग होता है। 8 नंबर प्रश्न है आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा। तो आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची चिरंजीव हो जाएगा। राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर पूछ रहा है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची होगा। तो झंझट शब्द का पर्यायवाची बवाल होता है। राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डरावना शब्द का पर्यायवाची होगा। तो डरावना शब्द का पर्यायवाची भयानक होता है। राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यात्रा शब्द है। यात्रा शब्द पूछ रहा है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यात्रा शब्द याद रखिएगा, यात्रा शब्द स्त्रीलिंग है। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चमक शब्द है। तो चमक शब्द यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी स्त्रीलिंग शब्द में आता है। 13 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि संधि के कितने भेद हैं। तो संधि के टोटल 3 भेद है। राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न पूछ रहा है पुराण शब्द का विशेषण है। तो पुराण शब्द का विशेषण पौराणिक होता है। राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न पूछ रहा है भीड़ शब्द संज्ञा है। तो भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है। ये समूहवाचक संज्ञा है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ग्राम शब्द का विशेषण है। तो ग्राम शब्द का विशेषण होता है ग्रामीण। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के टोटल 8 भेद है। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न पूछ रहा है
18 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द यहाँ पर विशेषण है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, इसके लिए एक शब्द है। तो जिसने गुरु से शिक्षा, यहाँ पर दीक्षा होना चाहिए, दीक्षा ली हो वह दीक्षित कहलाता है। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि शिव का उपासक कहलाता है। तो शिव का उपासक शैव कहलाता है। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर पूछ रहा है कि गोद में सोने वाला कहलाता है। तो गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाही कहलाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी कहलाता है। तो गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अंतवेशी कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि जिसका खंडन ना किया जा सके, तो जिसका खंडन ना किया जा सके उसे अखंडनीय कहते हैं। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो वह है। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो अग्रज कहलाता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जिसके बिना काम ना चल सके के लिए एक शब्द है। तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरिहार्य। ऑप्शन नंबर 25 का यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत है। तो ओ सदा निरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओ सदा निरा क्या है? तो निबंध। राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 27 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति को लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर 28 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर पूछ रहा है, बरवय रामायण किनकी रचना है। तो बरवय रामायण तुलसीदास की रचना है। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता यहाँ पर कबीर दास है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीजक के रचयिता कबीर दास। 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। तो रक्षक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अक प्रत्यय। राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? तो राइट आंसर 32 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परलोक में पर उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो अज्ञान शब्द में उपसर्ग यहाँ पर याद रखिएगा, अज्ञान शब्द में उपसर्ग अ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय है। तो नकलची शब्द में प्रत्यय ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नकलची शब्द में ची प्रत्यय है। 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद है। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशा जोड़ दा है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यशोदा का यशा जोड़ दा होता है। 36 नंबर प्रश्न है, संसार शब्द का संधि विच्छेद है। तो संसार शब्द का संधि विच्छेद सम जोड़ सार होता है। राइट आंसर यहाँ पर 36 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सम जोड़ सार यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर इसमें अंतर देखना है कि सम में म में हलंत लगाया हुआ और यहाँ पर जो है सो अनुस्वर दिया हुआ है। तो मो हलंत यहाँ पर भी दिखे, उसको टिक कीजिएगा। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। पो जोड़ अन से होता है पवन। नेक्स्ट प्रश्न 38 नंबर पूछ रहा है, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद है। तो उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ योग। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कुआसा शब्द है। तो कुआसा शब्द क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कुआसा शब्द पुल्लिंग है। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, घी शब्द है। तो घी शब्द क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। घी शब्द पुल्लिंग में आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज में क्या खो गया है? तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गया है। तो ऑप्शन नंबर 41 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न 42 नंबर पूछ रहा है कि अंतोन चेखव की कहानी है। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लर्क की मौत अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा। तो राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुखदेव को पत्र लिखा था एक लेख और एक पत्र में। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो ये उसने कहा था कहानी से संबंध है। ऑप्शन नंबर 44 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। तो ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक के पद पर थे। तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, कृष्णा शब्द का विलोम है। तो कृष्ण शब्द का विलोम क्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कृष्ण शब्द का विलोम शुक्ल होता है। नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर पूछ रहा है, स्तुति शब्द का विलोम है। तो स्तुति शब्द का विलोम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्तुति शब्द का विलोम होता है निंदा। नेक्स्ट प्रश्न 48 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, संध्या शब्द का विलोम है। तो संध्या शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। संध्या का होता है प्रातः। तो ऑप्शन नंबर 48 का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 49 नंबर पूछ रहा है कि दूषित शब्द का विलोम है। तो दूषित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दूषित शब्द का विलोम होता है स्वच्छ। 50 नंबर प्रश्न है, शेष शब्द का विलोम है। तो शेष शब्द का विलोम यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, अशेष होता है। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि लीड बेटर की नज़र में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व शिक्षक थे लीड बेटर की नज़र में। नेक्स्ट प्रश्न 52 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। तो उदय प्रकाश का जन्म याद रखिएगा, ये 1952 ईस्वी में हुआ था उदय प्रकाश का जन्म। 53 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। तो तिरिच याद रखिएगा आधुनिक त्रासदी। ऑप्शन नंबर 53 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था। तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन नंबर 55 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता गांव का घर है। तो 56 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गांव का घर नहीं होगा। उषा प्रकृति वर्णन पूछ रहा है, तो उषा नंबर ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है। तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती किस पाठ की उक्ति है। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह शिक्षा पाठ की उक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है। तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, सूरदास किस भाषा के कवि है। तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि है। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। 63 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गहरे और विशाल। 64 नंबर प्रश्न है, किसकी विजय हुई सेना की कि नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 64 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हार जीत। नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान सागर मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर 66 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, इवान दमिचित्र चेख्यकोव।
67 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ईमानदार शब्द का विलोम होगा, तो ईमानदार शब्द का विलोम यानी कि उल्टा पूछ रहा है बेईमान होता है। राइट आंसर 67 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आवरण शब्द का विलोम होगा, तो आवरण शब्द का विलोम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनावरण होता है। 69 नंबर प्रश्न है ऊंच शब्द का विलोम, जहाँ पर भी विलोम शब्द दिखाई दे इसका अर्थ होता है उल्टा पूछ रहा है, तो ऊंच शब्द का उल्टा क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नीच होता है। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि कठोर शब्द का विलोम होगा, तो कठोर शब्द का विलोम क्या होता है, कोमल होता है। राइट आंसर 70 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आलस्य शब्द का विशेषण है, तो विशेषण करने का अर्थ है आलस्य किसका जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, आलसी। 72 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अधपका शब्द में उपसर्ग है, तो अधपका शब्द में उपसर्ग है अध। राइट आंसर 72 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, तो सपरिवार शब्द में स उपसर्ग है। राइट आंसर 73 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, तो अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, ईत प्रत्यय है। राइट आंसर 74 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है महिमा शब्द में प्रत्यय है, तो महिमा शब्द में प्रत्यय ईमा हो जाएगा। 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तो आनंदमय शब्द तत्पुरुष समास है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नवरत्न शब्द कौन सा समास है, तो नवरत्न द्विगु समास है। राइट आंसर 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चंद्रमौली शब्द का समास कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 78 का ए राइट आंसर हो जाएगा, बहुव्रीहि समास है। 79 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर 79 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ है, तो मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना। राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो भक्तमाल नाभा दास की रचना है। ऑप्शन नंबर 81 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर किस कहानी मानी जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उसने कहा था। 83 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कामायनी। राइट आंसर 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पुत्र वियोग कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। 85 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है, तो मालती रोज कहानी की पात्रा है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न पूछ रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो ज्ञानेंद्र पति की कविता गांव का घर है। राइट आंसर 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है। 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वृंदावन था। 89 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है मुक्ति बोध का जन्मस्थल कहाँ है, तो मुक्ति बोध का जन्मस्थल है श्योपुर। 91 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि आस्तीन का सांप, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होता है घर में छिपा शत्रु। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घर में छिपा शत्रु। 92 नंबर प्रश्न है हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है, तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है याद रखिएगा यहाँ पर 92 का जो है ऑप्शन नंबर 92 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ होना, यहाँ पर आशंका होना तो नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका यहाँ पर आशंका होना नहीं याद रखिएगा, यहाँ पर जो है तुच्छ होना यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया है। तो हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ होता है तुच्छ होना।
93 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है। तो माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसमें होगा आशंका होना। 94 नंबर प्रश्न है तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तो तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमाना। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है विपरीत कार्य करना। 96 नंबर प्रश्न है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो रसोई घर तत्पुरुष समास है। 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर शब्द बहुब्रीहि समास है। 97 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वनमानुष शब्द कौन सा समास है? तो वनमानुष शब्द तत्पुरुष समास है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफला शब्द द्विगु समास है। राइट आंसर 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो धीरे धीरे शब्द जो है अव्ययी भाव समास। यहाँ पर जो है योजक चिन्ह दे करके द्वंद्व मत मार दीजिएगा, ये अव्ययी भाव समास होता है। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमने 100 में से 100 क्वेश्चन जो कि पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है और 2027 के बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न सेम टू सेम आने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं बेस्ट ऑफ लक है 2027 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं। 2027 परीक्षा के लिए मंदार नोट्स है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर ले लें। ऑफ़र फ़ी है मात्र 149 रुपये में, ऑल सब्जेक्ट का आपको दिखाई देगा। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। साथ में गेस्ट सब्जेक्टिव प्रश्न भी दे देंगे जो कि 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में सेम टू सेम आने वाला है। तो ऑब्जेक्टिव वीडियो से क्लियर कर लीजिएगा और सब्जेक्टिव मंदार नोट्स से। और ऑफ़र फ़ी मात्र 149 रुपये में, अभी 5 दिन के अंदर में लीजिएगा तो 100 रुपया में ही डिस्काउंट करके दे दिया जाएगा 49 रुपया। तो सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।